जितने भी छात्र हैं पीडब्ल्यूसी के इंट्रेंस टेस्ट में बैठेंगे और उनके इंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में अगर जनरल इंग्लिश यानी कि जीई है, उनके लिए खुशखबरी है कि मैं फिर से आप लोगों को सेट टू प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को क्या बोल रहा है, 1 से 5 तक आपको फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है अप्रोप्रिएट आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक द कन्वर्सेशन विदाउट वेटिंग फॉर द स्पीकर टू स्टॉप टॉकिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इंटरप्रेटेड है, इंट्यून्ड है, इंटरप्टेड है, इंटरफेयर्ड है। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सबसे जो बेस्ट रहेगा उसी को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कौन सा होगा, द स्टूडेंट इंटरप्टेड द कन्वर्सेशन विदाउट वेटिंग फॉर द स्पीकर टू स्टॉप टॉकिंग। यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है बहुत ही फिट बैठ रहा है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आई कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉज वेरी फिल इन द ब्लैंक इनर्जेटिक फैटिग लेजी टायर्ड। तो 2 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टायर्ड। वह अपना काम समय से कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि वह क्या है, बहुत ही थका हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बहुत ही सही बैठ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन डी 2 का सही है। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, आई एम फिल इन द ब्लैंक द हैविंग अ हार्टी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, फाउंड, लाइकिंग, डिजायर्स, यूज्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आप लोग को चारों में से जो बेस्ट आपको लगेगा यहाँ पे क्या करना होगा, फिल करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम यूज टू हैविंग अ हार्टी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होगा 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रिमिटिव मेन प्रोबेबली फिल इन द ब्लैंक अस्क्लिप्स ऑफ द सन एंड द मून अ सोर्स ऑफ अवे एंड टेरर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा आप लोग को बेस्ट लग रहा है उसको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है डिस्कवर्ड, क्रिएटेड, रिगार्डेड, बिलीव। तो चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आप लोग को, तो मेरे ख्याल से प्रोबेबली है ना, प्रोबेबली रिगार्डेड यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पे 4 का सी सही होगा। 5 का देखते हैं, मार्था अपील ऑफ मर्सी वाज मीट विथ फिल इन द ब्लैंक रिस्पॉन्स फ्रॉम किडनैपर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कैलोज, हार्ड, क्यूरियस, फैंटाबुलस। तो यहाँ पे चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कॉलस यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन सही रहेगा, विथ अ कॉलस रिस्पॉन्स फ्रॉम हर किडनैपर। यहाँ पे 5 का ए ऑप्शन सही है। अब देखिए सबसे आसान वाला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 6 से 10 तक आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। आप लोग को करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ फटाफट आप लोग को चूज़। यहाँ पे ग्लिसरीन है तो इसका 6 का क्या हो जाएगा, 6 का सी ऑप्शन सही होगा। ग्लिसरीन का मीनिंग स्पेलिंग यही है। 7 का आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 7 में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्पिकस। यहाँ पे कौन सा राइट सही है, तो 7 का आप लोग का हो जाएगा कॉन्स्पिकस। 7 का आप लोग का सही है बी। ठीक है, 8 का हम लोग देखेंगे, इन्फ्लोरेंस 8 में कौन सा सही है, 8 में इन्फ्लोरेंस आप लोग का सही होगा, 8 का डी, यानी कि डी ऑप्शन आप लोग का सही है। 9 का अनकॉन्शियस है 9 में, तो 9 में अनकॉन्शियस कौन सा सही है स्पेलिंग 9 का, तो 9 का आप लोग का अनकॉन्शियस, 9 का आप लोग का डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का हम लोग देख लेते हैं। 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, विक्सिट्यूड। तो यहाँ पे 10 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विक्सिट्यूड, आप लोग का हो जाएगा VICISSITUD। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, ऑप्शन ए। यहाँ पे 10 का ए आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 15 की ओर बढ़ते हैं। 11 से 15 में आप लोग क्या है, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं 11, 12 ऐसे करके दिया गया है, तो आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग के अप्रोप्रिएट जो भी आप लोग को भराएगा इसमें क्या करेंगे, हम लोग फिल करेंगे। 11 है यहाँ पे, तो चलिए 11, 12 है ना, तो 11, 12 इधर से शुरू है। ठीक है, 13, 14, 15 तक आप लोग को भरना है। यहाँ पे क्या, कंट्रोल से 15, यहाँ पे फॉरगेटन देम। तो सबसे 11 नंबर क्वेश्चन है, एंग्जाइटी, ब्लड टेंशन
शॉपिंग। तो 11 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आप लोग का ए में, 11 के ए में क्या भराएगा? एंग्जाइटी भराएगा। 12 है ना, तो 12 में आप लोग पढ़ के देखेंगे। यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे एंग्जाइटी लेवल डाउन इफ़ आई राइट डाउन 15 थिंग्स टू बी डन आई। तो 12 है, तो 12 में आप लोग का भरा जाएगा। यहाँ पे 12 का ऑप्शन देखेंगे लूज़, आई लूज़, ठीक है। यहाँ पे बी 12 में बी भराएगा लूज़, तब बैठा कर चेक करेंगे। यहाँ पे आई लूज़ दैट वैग्यू नेंगिंग सेंस दैट देयर आर एन ओवरवेलमिंग, ठीक है। 13 के उसके बाद है आप लोग को 12 में कौन सा भरा गया आप लोग का? 12 में लॉस। 13 में आप लोग क्या भराएगा? यहाँ पे सेंस ऑफ थिंग्स। 13 में आप लोग क्या भरा सकता है? यहाँ पे 13 में आप लोग का सेंस तो होगा नहीं, यहाँ पे 13 लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट भी नहीं होगा, नंबर ऑफ थिंग्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? गेट ऑफ थिंग्स टू बी डन। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी होगा, 13 में बी भराएगा, यहाँ पे गेट भराएगा। चलिए सॉरी 13 में है ना, 13 में नंबर भराएगा। यार उल्टा पुल्टा कैसे हो जा रहा है? 13 में नंबर भराएगा। ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डन, ठीक है। यहाँ पे 13 का बी भराएगा। 14 देखते हैं यहाँ पे 14 क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे 14 ऑफ बिंग फॉरगेटन। 14 में इज़, ब्रीम, वर्ज, कर्व। तो 14 में आप लोग को भरा जाएगा यहाँ पे वर्ज। 15 है, 15 क्या भरा जाएगा यहाँ पे? कंट्रोल्स हिज करेंसी, कंट्रोल हिज स्ट्रेस। करेंसी तो होगा नहीं, मनी भी नहीं होगा, स्टेटमेंट भी नहीं होगा, बचा क्या? स्ट्रेस। यहाँ पे 15 का बी भरा जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन एरर है। कॉमन एरर आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉमन एरर आप लोग का 16 है ना, 16 में देखेंगे हम लोग द म्यूज़िक टीचर लेट राधिका एंड प्ले द पियानो। इसमें से 16 में आप लोग को देखना है कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे मुझे एरर दिख रहा है? तो यहाँ पे आई के पास, यानी कि ऑप्शन सी में मुझे एरर दिख रहा है। तो सी में आप एरर क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए द म्यूज़िक टीचर है, ठीक है। लेट राधिका एंड आई, तो यहाँ पे जो आई का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे राधिका, लेट मी होना चाहिए। तो लेट मी क्या हो जाएगा? एज एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी को रिप्लेस करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ मी में, ठीक है। तो राधिका एंड मी हो जाएगा, ठीक है। राधिका एंड मी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है ना यहाँ पे आई। अगर यहाँ पे आई के जगह पर मी रहता तो क्या हो जाता? यह सही हो जाता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ गए होंगे 16 का कहाँ पे एरर है? सी पार्ट में एरर है। अब बात करेंगे 17 का। फॉलिंग ऑन द रूफ द रेन अटैच्ड माई अटेंशन। अब 17 में आप लोग देखेंगे तो 17 में आप लोग का एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है? तो 17 में अब मैं अपने स्टाइल से खोजूँगा, तो मैं तो यहाँ से जल्दी देखूँगा। फॉलिंग ऑन द वे, रूफ ऑन द रे, अटैच्ड माई, मुझे यहाँ पे एरर दिख रहा है सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या एरर दिख रहा है? तो सी पार्ट में जो दिया गया यहाँ पे बार्क्स, यहाँ पे सॉरी 17 है ना, 17 पार्ट यहाँ पे 17 का आप लोग का 17 में सी पार्ट में ही एरर है। तो 17 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो माई अटेंशन दिया गया है, माई अटेंशन अटैच्ड में माई अटेंशन, रूफ द रेन, अटैच्ड के जगह पे क्या होगा? यहाँ पे कैच होना चाहिए, ठीक है। तो कैच माई अटेंशन इज़ द लॉट्रिक्ट इडिमेटिक, मतलब यहाँ पे जो मुहावरा का जो अर्थ निकलेगा आइडेमिक, यहाँ पे इडिमेटिक यहाँ पे भराएगा क्या? कॉट, CAUGST कॉट, ठीक है। अगर 17 का आपको समझ में नहीं आता आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे अटैच के जगह पे क्या भराएगा? यहाँ पे CAUGST कैच भराएगा, यहाँ पे कैच, काउट, यहाँ पे काउट भराएगा आप लोग का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर काउट भराएगा तो यह इडिमेटिक जो है यह अच्छे से बैठेगा, ठीक है। समझ लिए होंगे। चलिए बात करेंगे अब 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है? द डॉग बार्क्स लाउड व्हेन एवर इट सीज अ स्ट्रेंजर।
ठीक है। कुत्ता कब भौंकता है? जब अनजान लोगों को देखता है। तो 18 में अगर चेक करेंगे हम लोग, एरर की बात करेंगे 18 में, तो 18 में अगर देखेंगे तो कहाँ पे एरर दिख रहा है हमको? बी पार्ट में हमको एरर दिख रहा है। ठीक है, बी पार्ट में एरर क्यों दिख रहा है? तो चलिए आपको समझाते हैं बी पार्ट में एरर क्यों दिख रहा है। यहाँ पे जो कुत्ता है बार्क्स लाउड, जो लाउड है यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाउडली सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जो बी यहाँ पे लाउड के जगह पर लाउडली अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एडवर्ब शुड भी सबसे क्या होगा? यहाँ पे मॉडिफाई के रूप में काम करेगा। जब बार्क्स है तो यहाँ पे लाउडली, बार्क्स लाउडली यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या होगा? बहुत ही सूटेबल तरीके से यह क्या हो जाएगा? पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो समझ लिए होंगे कि क्यों यहाँ पे एरर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, लाउड के जगह पर क्या होगा? लाउडली सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। सी इज़ मोर ओल्डर टू हर सिस्टर। ठीक है, अब इस पार्ट 19 का देखेंगे। तो 19 में तो आपका सिंपल सा है, तो आपको समझ लिए होंगे 19 में कहाँ पे एरर है। तो 19 में भी एरर कहाँ पे है? बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्यों एरर है? तो बी पार्ट में ये एरर इसलिए है, जो इल्डर है, इल्डर के जगह पर इंस्टेड ऑफ मोर इल्डर टू क्लोजेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अगर सही अगर सेंटेंस बनाया जाए तो सही सेंटेंस अगर लिखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? सी इज़ इल्डर टू हर सिस्टर होगा। ठीक है, सी इज़ इल्डर टू हर सिस्टर। ठीक है, अगर सही अगर रहेगा तब यहाँ पे मोर ओल्डर के जगह पर। समझ गए? कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। इसीलिए हमें बताया था कि 19 का तो आप लोग स्वयं पकड़ लिए होंगे कहाँ पे एरर है। बी पार्ट में एरर था, सोल्व हो गया। बीस योर स्टोमच कैन होल्ड अबाउट अ लीटर ऑफ फूड्स। यहाँ पे आप लोग एरर ढूंढेंगे 20 का। 20 में एरर आप लोग का कहाँ पे दिख रहा है? 20 में आप लोग का एरर दिख रहा होगा कहाँ पे? 20 का एरर है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि 20 का एरर कहाँ पे है। तो 20 का आप लोग का आंसर मेरे ख्याल से कौन सा होना चाहिए? ए में होना चाहिए। ए में कि बी में कि सी में? ठीक है, तो आप लोग 20 का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ए आप लोग को प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या भरना है? 21 का। 21 में आप लोग को इसको पढ़ते जाना है। आफ्टर अ कैंसर स्क्रे आई वाज वांड, खाली जगह परसीविंग माई ड्रीम ऑफ हैविंग अ बेबी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 का क्या भराएगा यहाँ पे? अगेंस्ट, यानी कि वह कैंसर के बावजूद वह डरा हुआ था, फिर भी वह क्या करा? परस्यूइंग ड्रीम ऑफ हैविंग अ बेबी। ठीक है, अगला है स्टील माई ब्रश विथ फिल इन द ब्लैंक इंस्पायर्ड मी टू ट्राई टू फाइंड अ चाइल्ड। ठीक है, तो 22 में क्या भराएगा आप लोग को? 22 में आप लोग को भराएगा यहाँ पे 22 का हो जाएगा मोटालिटी। ठीक है, यहाँ पे भराएगा स्टील माई ब्रश विथ मोटालिटी इंस्पायर्ड मी टू ट्राई टू फाइंड अ चाइल्ड हु वाज इन। अब 23 में देखेंगे, 23 में क्या भराएगा? तो 23 इधर से आ गए तो 23 में आप लोग को भरा जाएगा मेरे ख्याल से 23 का डेंजर। 23 का यहाँ पे क्या भराएगा? 23 में हु वाज इन डेंजर टू सेव। ठीक है, एकदम सही बैठ रहा है। तो 23 का आप लोग क्या भराएगा? 23 का ए होगा। चलिए अगर हम लोग 24 देखते हैं। 24 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पढ़ते जाना है और भरते जाना है। टू सेव फिल इन द ब्लैंक इफ़ आई कुड नॉट क्रिएट वन। तब 24 के ऑप्शन पे देखेंगे कौन सा सटीक बैठ रहा है? डेट, कॉन्शियस, पर्पस, लाइफ। तो 24 का अगर सही बैठेगा तो कौन सा बैठेगा? लाइफ, यानी कि ऑप्शन सी बैठ रहा है परफेक्ट। यहाँ पे 24 वाले सेक्शन में सेव अ लाइफ। ठीक है, समझ लिए? सेव अ लाइफ होगा। आई कुड नॉट क्रिएट वन सो माई हस्बैंड एंड आई डिसाइडेड टू अ चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक है। तो 25 में क्या होगा? एडॉप्ट होगा कि एडेप्ट होगा कि गिव होगा कि एडेप्ट होगा? तो 25 का आप लोग कौन सा सही लगाएंगे? तो 25 का आप लोग होगा एडॉप्ट, गोद लेना। 25 का ए आप लोग का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत कोई मुसीबत नहीं आया होगा। अब 26 से 30 देखेंगे यहाँ से। तो 26-30 क्या बोला? फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट चॉइस बिकॉज ऑफ हिज एक्सेलेंट फिल इन द ब्लैंक्स स्किल ही कुड मेसोमीरिज द क्राउड विद द पावर ऑफ हिज स्पीच। तो ऑप्शन है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 का आप लोग हो जाएगा डी, ओराटोरी। ठीक है, बी द पैट्रियोट वाज गिवन अ
ट्यूमुलोटस वेलकम, फिल इन द ब्लैंक हिज कंट्रीमेन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है विथ, फ्रॉम, एमंग, बाई। तो 27 का आप लोग का क्या हो जाएगा? 27 का आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे बाई, वेलकम बाई हिज कंट्रीमेन। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा 27 का। चलिए हम लोग देख लेते हैं 28 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 28 बोल रहा है देयर इज़ नो टाइम लाइक द फिल इन द ब्लैंक टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ओइंग अ हाउस। ऑप्शन है करेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो 28 का आप लोग क्या हो जाएगा? 28 का आप लोग हो जाएगा प्रेजेंट, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पे बोल रहा है देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ओइंग अ हाउस। 29 देखेंगे प्रैक्टिस विल फिल इन द ब्लैंक पे इट्स डिविडेंड्स। ऑप्शन है फाइनली, इवेंचुअली, सूनर, लेटर। तो 29 का आप लोग का क्या हो जाएगा? 29 का आप लोग का हो जाएगा इवेंचुअली पे इट्स डिविडेंड्स। चलिए 30 देखते हैं लास्ट। When certain kinds of monkeys are fill in the blank, they act just like human beings. अगला है डोमेस्टिकेटेड, पीट, बीटेन, फ्लैटरेड। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 30 का परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डोमेस्टिकेटेड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे 30 में। अगर 20 का कॉमन एरर में नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे।